नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हिंदी पाठशाला बाय लखन सर चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की विज्ञप्ति है जो सारी प्रक्रियाधीन है। तो आप सभी को मैं इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ। तो हम बात करते हैं ग्रेड फर्स्ट के बारे में और ग्रेड सेकंड के बारे में और ग्रेड थर्ड के बारे में। तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सिलेबस के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करूंगा आपसे। तो देखिए, ग्रेड फर्स्ट में आपको पता है एक तो होता है पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट होता है जो आपका होता है जीके का, ठीक है। और उसके बाद में जो पेपर सेकंड होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट का। जो ये होता है ये आपका 75 नंबर का होगा और ये आपका होगा 300 नंबर का। मतलब यहाँ पर आपके 75 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। इतना तो आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद में आते हैं हम सेकंड ग्रेड पर। तो सेकंड ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका जीके का होगा। पेपर फर्स्ट जीके का होगा। सेकंड पेपर यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट का होगा। और सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपको पता है यहाँ पर भी 150 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर आपके जो फर्स्ट पेपर है उसमें क्वेश्चन 100 होंगे, ठीक है। और ग्रेड थर्ड है, इसमें रीट पात्रता जो आपको पता है, ये सबसे पहले जो रीट है वो पात्रता जरूरी है इसकी। यहाँ पर रीट पात्रता जो प्रस्तावित है अभी 27 फरवरी को। वर्तमान में रीट पात्रता के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं, फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, सेकंड ग्रेड के 24 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। सेकंड ग्रेड के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं और इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इनके सब्जेक्ट के बारे में। तो जो साथी रीट की तैयारी कर रहा है वो साथ के साथ आपका सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर सकता है। कैसे कि जैसे मान लीजिए जो भाषा वाले विद्यार्थी हैं जिनके पास में भाषा है अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, जो भी लैंग्वेज है वो सारे भाषा वाले, यहाँ पर भी भाषा का जो सेम कैटेगरीज रहता है आपका, ठीक है। जीके इसमें भी तुम साथ में पढ़ रहे हो, जीके आपकी रीट में भी आएगी। उसके साथ में हम बात करते हैं तो जो भाषा वाले हैं और यहाँ पर जो मैथ वाले हैं, मैथ वाले जो विद्यार्थी हैं वो यहाँ पर सेकंड ग्रेड की भी कर सकते हैं और साथ के साथ थोड़ी रीट की भी कर सकते हैं, ठीक है। और जिनका फोकस है प्रॉपर रूप से रीट, तो इन दोनों में ना उलझने की कोशिश करें, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी चाहिए। उसके बाद में आप सीधा फर्स्ट ग्रेड देखो, नेट करने के बाद में सीधा कॉलेज लेक्चरर देखो, ठीक है। उसके बाद में आते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पर। तो फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पोर्शन है वो और सेकंड ग्रेड का जो जीके का पोर्शन है बिल्कुल सेम रहता है। फर्स्ट पेपर में कोई थोड़ा बहुत अंतर होता है, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट पेपर में और यहाँ पर केवल जीके होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर भी जो भाषा वाले हैं वो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों को एक साथ में कर सकते हैं, क्योंकि जो इनका जैसे भाषा है हिंदी, संस्कृत और उर्दू, इन सभी का जो साहित्य होता है वो लगभग समान होता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में। तो आपको पढ़ना क्या है, बस थोड़ा सा फर्स्ट पेपर को अलग पढ़ना होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर रीट है, रीट में तो आपको पता है जीके आएगी आपकी, उसके बाद में हिंदी आएगी, संस्कृत या इंग्लिश जो भी आप लेना चाहते हो, इंग्लिश। उसके बाद में जीके हो गई, हिंदी, इंग्लिश हो गई और उसके बाद में एक होता है आपका मनोविज्ञान, ठीक है। और मनोविज्ञान जहां पर भी है आपको और जहां पर भी पढ़ने के लिए, ठीक है। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर, आप सभी को पता है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी 500 से ऊपर वैकेंसियां आ चुकी हैं। तो जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वो साथ के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। कौन सी? कॉलेज लेक्चरर, जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर बोला जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो जरूरी होता है सबसे पहले होता है नेट, और जरूरी नहीं है उसके लिए बीएड हो। आपके पास में एमए और नेट है तो आप सीधा कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं, आपको बीएड की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जिन्होंने बीएड भी कर रखा है, नेट भी कर रखा है, तो वो आप फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ किसकी तैयारी कर सकते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर की। इस बार जो विज्ञप्ति है बहुत जल्दी सरकार ने लागू कर दी है, क्योंकि पहले इससे एक भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है, उससे पहले वो समाप्त नहीं हुई पूरी तरह से। अभी केवल एक सब्जेक्ट का
जो फाइनल रिजल्ट है वो आया हिंदी का। उससे पहले अभी सारे सब्जेक्ट हैं उनके रिजल्ट आने बाकी हैं, तो आप अभी से तैयारी कर रहे, कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड दोनों की एक साथ हो जाएगी। उसके बाद में जो सेकंड ग्रेड और रीट की तैयारी कर रहे हैं वो अपना फोकस दोनों पर रखें, क्योंकि आपको रीट के साथ साथ सेकंड ग्रेड की भी तैयारी हो रही है। और जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की कर रहे हैं वो दोनों की तैयारी भी साथ लेकर चल सकते हैं। तो ये थोड़े से आपके कंफ्यूजन थे और कुछ कमेंट आए थे कि सर हमें किस प्रकार से कौन कौन सी तैयारियां करनी है। तो सेकंड ग्रेड हो गया आपका, फर्स्ट ग्रेड हो गया और रीट का पता आपको पहले पात्रता होगा जो 27 फरवरी को प्रस्तावित है, ठीक है। उसके बाद में सेकंड ग्रेड होगा और उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड होगा। अभी इनकी जो परीक्षा डेट है वो फिक्स नहीं की है कि कौन सी परीक्षा कब होगी। संभावित है कि जुलाई अगस्त के बाद में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा होगी। लेकिन जो रीट मेंस है ये लगभग मेरा जहां तक मानना है और जहां तक मैंने एनालिसिस किया है कि ये जो 2025 है उसके अंत में या 2026 के शुरुआत में होगी। कौन सी? रीट 2025 या 26 में जाएगी लगभग। उसके साथ ही आपको पता है कि संस्कृत जो डिपार्टमेंट है, संस्कृत विभाग में भी लगभग 3000 के पास पोस्ट आ चुके हैं, ऐसा आपको पता होगा। माना जा रहा है कि रीट मेंस से पहले ये संस्कृत विभाग वाली जो पोस्ट है इन पर भर्ती करवाई जाए, ठीक है। तो जो साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर रूप से तैयारी करें रीट मेंस की, क्योंकि संस्कृत डिपार्टमेंट का जुलाई अगस्त के आसपास जो परीक्षा है वो संभावित है और इसके लिए रीट पात्रता जरूरी है। क्या जरूरी है? रीट की पात्रता। तो रीट की पात्रता 27 फरवरी को हो जाएगी। उसके बाद में आप संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम दें, उसके बाद में रीट मेंस की तैयारी करें। लेकिन जो भाषा वाले थे वो सेकंड ग्रेड की भी तैयारी करें और फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करें। अब आती है मैथ साइंस वाले। मैथ साइंस वालों का भी लगभग सेम सिलेबस रहता है सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में, क्योंकि दोनों को फर्स्ट ग्रेड में मैथ और साइंस है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में चलते हैं। यहाँ पर मैथ और साइंस एक साथ ही चलते हैं। ये तो आपको पता ही है, जो आप तैयारी कर रहे हो तो वो आपको पता है कि ये दोनों एक ही सब्जेक्ट रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में रहेंगे। तो मैं आप सभी से इतनी सी जानकारी साझा करना चाह रहा था कि जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो कम से कम 2 भर्तियों को तो एक साथ लेकर तैयारी कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहे कि हमें कौन सी तैयारी करनी है, कौन सी तैयारी नहीं करनी। और ये मैं थोड़ा सा बता रहा था कि जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या जो साथी पहले से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे उनके लिए 500 से अधिक पोस्टें आ चुकी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो वो अपनी तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जारी रखें। तो इसी तरह की सूचना के साथ में आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर एक नई वीडियो के साथ में आऊँगा। तो जब तक मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है हिंदी पाठशाला बाई लखन सर चैनल। धन्यवाद।